Hello friends, this is me Tanu ma'am, and today I'm going to teach you present indefinite tense के negative sentence. So class, in my last class I taught you present indefinite tense के affirmative sentence. उसके rules भी बताए थे, उसको identify कैसे कर सकते हैं ये भी बताया था. And today I'm going to teach you the negative sentence. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो affirmative sentence की वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद negative sentence की वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो क्लास, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास आई टोल्ड यू कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. को आइडेंटिफाई करने के लिए जो थिंग्स आती है क्लास में, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, मीन्स प्रेजेंट टाइम में जो इंडेफिनिट चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग और नॉट, बट समथिंग इज़ हैपनिंग, तो दैट इज़ अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. एंड दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस द मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द हेल्पिंग वर्ब क्या रखती है क्लास, इसमें क्या है, द मेन थिंग क्या यूज़ होती है, डू नॉट और डज नॉट. तो आपको क्या दिमाग में अपने घुसा लेना है, अपने दिमाग में जो है बिठा लेना है, जिसे कहेंगे हम डू नॉट और डज नॉट. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को. ठीक है, तो क्लास व्हाट इज़ द रूल टू मेक द सेंटेंस. ठीक है, द रूल इज़ हेयर. और डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कहाँ होता है, चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ही, शी, इट आएगा, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन आएगा. ठीक है, सिंगुलर में एक वचन आएगा, वहाँ पे लगेगा डज नॉट. ठीक है, एंड क्लास जहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगा आई, वी, यू, दे, एंड प्लूरल नाउन. प्लूरल मीन्स बहुवचन नाउन. तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या लगेगा क्लास, डू नॉट. ठीक है, एंड व्हाट इज द रूल टू मेक द सेंटेंस. ठीक है, नाउ कम्स अ रूल. रूल क्या है क्लास, द रूल इज हेयर. पहला आएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट एंड प्लस वर्ब. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें, जैसा कि हमें पता है, एंड ऑब्जेक्ट एंड देन रेस्ट. ठीक है क्लास, एंड दिस इज द रूल टू मेक द सेंटेंस. तो सेंटेंस क्या हमारा, मान लीजिए हम जो सेंटेंस उठाते हैं वो डेली लाइफ से उठाते हैं. जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है. ठीक है, वह स्कूल नहीं जाता है. तो क्लास वह की इंग्लिश क्या होती है, ही. वह की इंग्लिश होती है ही. तो ही के साथ क्या लगेगा क्लास, देन उसके बाद क्या लगेगा, डू नॉट और डज नॉट. ठीक है, तो ही के बाद क्या आएगा, डज नॉट. ही के साथ लगेगा डज नॉट, ही डज नॉट. देन कम वर्ब. ठीक है, दिस द वर्ब जाता है, ही डज नॉट गो. और कहाँ जाता है, स्कूल इज द ऑब्जेक्ट, नहीं जाता है. ही डज नॉट गो, एंड कहीं पर भी जाने के लिए जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसके साथ लगता है टू द. ही डज नॉट गो टू द स्कूल. ठीक है क्लास, एंड नेक्स्ट क्या है, सपोज हम टीवी नहीं देखते हैं. ठीक है, हम टीवी नहीं देखते हैं. तो ठीक है क्लास, तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी. ठीक है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ हम, वी. और वी के साथ क्या लगेगा क्लास, डू नॉट. ठीक है, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट. ठीक है, वी डू नॉट. इसके बाद क्या आता है क्लास, वर्ब. ठीक है, वर्ब क्या है, देखते हैं, दिस इज द वर्ब. ठीक है, तो देखते हैं, वी डू नॉट वॉच. वॉच क्या देखते हैं, टीवी. टीवी इज द ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट वॉच द टीवी. ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, कि आप
दिल्ली नहीं जाते हैं, नहीं, या फिर आप केला नहीं खाते हैं, केला नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है क्लास, आपकी इंग्लिश होती है यू, ठीक है। आप या फिर तुम जो भी कुछ होता है उसकी इंग्लिश होती है यू, यू। एंड यू के साथ क्या लगेगा क्लास, डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, यू के साथ लगेगा डू नॉट, यू डू नॉट खाते हैं इज अ वर्ब, नेक्स्ट कम वर्ब, ठीक है। डू नॉट के बाद वर्ब, खाते हैं यानी ईट, यू डू नॉट ईट क्या है, केला, केला इज द ऑब्जेक्ट, यू डू नॉट ईट द बनाना। ठीक है क्लास, तो दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इसके बाद में आपको देने जा रही कुछ एग्जांपल्स, सो यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम, ठीक है। तो क्लास के कुछ एग्जांपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू लर्न इट मोर, एंड इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो क्लास अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई एडवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।